दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दिन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष आज साथियों 20 अगस्त 2023 में आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। साथियों इस वीडियो को पूरा देखेंगे और शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये भुगतान की लड़ाई है। सालों से हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार भुगतान का संघर्ष कर रहा है, सरकार से भी, ठगों से भी, और उसका परिणाम भी समाज में देखने को मिल रहा है। और जो भी साथी वीडियो को देखते हैं उनको पता रहता है, जो संगठन से जुड़े हैं उनको मालूम रहता है। इसलिए साथियों मैं चाहूँगा जिन साथियों ने अभी हमारे YouTube चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का भी काम करें। साथियों शेयर करना, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समस्या जन जन तक पहुंचनी चाहिए, देश के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए। और जितना जन जागरण हो जाएगा तभी आपका भुगतान संभव है। और मैं आज आपको कुछ ऐसी बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो शायद आपको समझ में आ जाए। हमारा संगठन तरह तरह से संघर्ष कर रहा है और 25 अगस्त 2022 से संगठन के माध्यम से एक मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और प्रतिदिन कहीं न कहीं कार्यक्रम लगे रहते हैं और प्रतिदिन 2500 जगह कार्यक्रम हुआ करते हैं। और ये कार्यक्रम आने वाली 25 अगस्त 2023 को 1 वर्ष पूरा हो रहा है। और इस 1 वर्ष पूरा होने में 1 साल के अंतराल में संगठन के माध्यम से कहाँ कहाँ कार्यक्रम हुआ है, क्या उपलब्धि मिली है, इसके लिए हमारा जो संगठन है 25 अगस्त 2023 को देश के कोने कोने पे लगभग हर ज़िले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेगा कि संगठन ने क्या किया या संगठन के माध्यम से क्या हो रहा है, और सरकार को भी चेतावनी देने का काम करेगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, भुगतान की लड़ाई आपकी बहुत करीब आ चुकी है और ख़ासकर आज मैं फिर से एक बार सहारा साथियों को बताना चाहता हूँ कि जो भी सहारा के हमारे वर्कर हैं या निवेशक हैं उन साथियों से मेरा निवेदन है, इस बात को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि आपका जो पोर्टल जारी कर दिया है अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री महोदय ने, उस पोर्टल में बारीकी से समझने का प्रयास करिए। उन्होंने कहा है कि 5,000 करोड़ में हम 10-10 हज़ार रुपये 1,07,00,000 लोगों का भुगतान करेंगे, वो भी 10-10 हज़ार। और पेपर साथियों पूरे आपसे जमा करा रहे हैं, आपके सिग्नेचर ले रहे हैं और मात्र भुगतान आपका 10 हज़ार कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा दिमाग में आपको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। पोर्टल में एक चीज़ और लिखा हुआ है कि आवेदन करने के बाद आप उस कंपनी के जिम्मेदारों को कहीं शिकायत नहीं करेंगे, पुलिस प्रशासन भी नहीं जाएंगे, किसी भी तरह का विरोध नहीं करेंगे। आपके पूरे पेपर भी जमा हो गए और उस पेपर में क्या भुगतान है, 10 लाख है कि 20 लाख है कि 3 लाख है कि 5 लाख है, मात्र आपको 10 हज़ार दे करके इत्श्री कर देंगे और फिर आप कहीं अपनी शिकायत भी दर्ज नहीं करा सकते। ये पोर्टल में भी उन्होंने जारी करके लिख दिया है। तो साथियों इसमें विचार करने की आवश्यकता है। ये चुनावी पोर्टल है, किसी तरह से चुनाव तक इसको इसी तरह लिंगारान कर देंगे। 112 लोगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाल दिया है और कहा था कि 45 दिन के अंदर इसकी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही हम भुगतान करेंगे। हमने देखा था 18 जुलाई को पोर्टल जारी होता है, 18 जुलाई 2023 को, और शुरुआत अगस्त में ही 2-3 तारीख में ही आपके खाते में भुगतान भेज देते हैं। ये सुनियोजित ढंग से पहले से बना बनाया पोर्टल था, चिन्हित लोग थे, इन्हीं के लोग थे, और ये केवल चुनावी सभाओं में बोलने का एक तो
प्रमाण तैयार कर लिया है कि हमने 10,000 देना शुरू कर दिया है। इसको इसी तरह लेकर आन करके चुनाव तक इसको टाल देंगे और फिर ये पोर्टल आपका ठंडे बस्ते में डाल देंगे। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा संगठन ठगी पड़ी जमाकर्ता परिवार संपूर्ण भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है। संपूर्ण भुगतान सबका चाहता है और प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान चाहता है। इसलिए आप किसी नेता, किसी संगठन, किसी दलाल के चक्कर में न पड़ करके आप लोग एकजुट हो जाएं, जनमत तैयार कर लें। आप सबका भुगतान, संपूर्ण भुगतान सुनिश्चित कराने का बीरा ये हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, ये संगठन पूरी तरह से लगा हुआ है आप सबका भुगतान कराने के लिए। आप लोग किसी के बहकावे में ना करके, इस चुनावी पोर्टल में ना पढ़ करके आप लोग संगठन के माध्यम से जनमत तैयार करें और हमारे क्रमशः कार्यक्रम लगे हुए हैं, प्रत्येक प्रदेश में लगे हुए हैं। उन कार्यक्रमों में आप पहुंच करके संगठन के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद करिए, संपूर्ण भुगतान की मांग करिए और प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक को अपने भुगतान की मांग करना है। प्रत्येक कंपनी के कार्यकर्ता को अपने भुगतान की मांग करनी है। आप सबको यही बताना चाहता था, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और इस तरह के पोर्टल PACL में भी हुआ है, चुनाव के पहले सहारा का भी हो चुका था। सहारा के लिए, PACL के लिए और भी तमाम कई कंपनियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से भुगतान के आदेश भी जारी हो गए थे, तब भुगतान इन्होंने नहीं किया। क्या चुनाव के समय में ही ये भुगतान की इनको याद आती है? इस बात को आप सबको समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप किसी दलालों के चक्कर में न पड़ करके अपने भुगतान के लिए, आप सबके भुगतान के लिए, केवल भारतवर्ष में यही एक ऐसा संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जो सबके भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है और भुगतान आपके हाथ में है। जिस दिन कार्यकर्ता और जमाकर्ता साथी एकजुट हो जाएगा, उसी दिन आपका भुगतान, संपूर्ण भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है और जब तक आप लोग चितर बितर बटे रहेंगे तब तक भुगतान हो सकता है लेकिन आप हो जाए। इसलिए नेताओं से छूट करके आप केवल भुगतान की चिंता करिए। भुगतान कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा? देश में केवल एक ही विकल्प बचा है, जनमत तैयार करना। और जनमत जिस दिन आप तैयार कर लेंगे, सभी लोग एकजुट हो जाएंगे, एक छतरी के नीचे आ जाएंगे, एक प्लेटफार्म के नीचे आ जाएंगे, निश्चित रूप से आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, कोई भुगतान रोक नहीं पाएगा। और सरकारें कुछ चुनावी फंडा फेंकती हैं, उनको कोई न कोई एक रीजन चाहिए, चुनाव में बहाना चाहिए, कुछ ना कुछ बोलने का मंच चाहिए, प्रभावित करने का तरीका चाहिए। वो इस तरह के पोर्टल जारी करते रहते हैं। इनके पोर्टलों में विश्वास न करते हुए आप अपने संपूर्ण भुगतान की लड़ाई की तरफ देखिए, अपना संपूर्ण भुगतान मांगिए, जिससे आप सबका कल्याण हो सके। खासकर कार्यकर्ता साथियों को विशेष रोल इसमें अदा करना है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर सबसे बड़ा रोल है। देख रहे होंगे आप, कोई निवेशक एजेंट के ऊपर अगर कोई शिकायत कर देता है तो तुरंत सिपाही दरोगा आ जाते हैं, आपको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। और एजेंट अगर उन्हीं ठगों की शिकायत करने जाता है तो फिर सिपाही दरोगा के हाथ पैर फूल जाते हैं, वो ढेर सारे बहाने बनाने लगते हैं। ऐसा मुझे कानून नहीं है, ऐसा आदेश नहीं है, तमाम तरह के इधर उधर दिमाग दौड़ाना शुरू कर देते हैं। इसलिए साथियों, सबसे बड़ी समस्या एजेंटों की है। एजेंट साथी जरूर इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए सबका भुगतान कराने में अपना मेहनत करते हुए ईमानदारी से लगने की आवश्यकता है, तभी आप सबका भुगतान हो पाएगा और भुगतान होने के बाद ही आपकी समस्या खत्म हो पाएगी। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक आपकी समस्या कहीं से हल होने वाली नहीं है और सारी समस्याओं का हल केवल भुगतान है। तो आप इतना भी जानते हैं कि भुगतान का भी एक हल है, जनमत। क्योंकि सरकार, कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये सब ठगों के चंगुल में, ठग लोग इनको सब अपने कब्जे में रखा है पैसे के दम पर। इसलिए जनमत तैयार करने की आवश्यकता है। जिस दिन आप लोग इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए, जनमत तैयार कर लिया, उसी दिन ये ठगों का दल्ला भग जाएगा और सत्ता छोड़ करके ये दलाल भी भग जाएंगे, राजनेता भी भग जाएंगे। आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, कोई भुगतान आपका रोक नहीं पाएगा। इसलिए सभी बातों को दरकिनार करते हुए, नेताओं की बातों को दरकिनार करते हुए आपको एकत्रित होना है, एकजुट होना है। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए आज बस वीडियो में इतना ही बोलना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।